यह स्टोरी जो भारतीय जान लेंगे, इंडियन आर्मी को सलाम करेंगे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने 13 दिनों के अंदर ही भारत के सामने टेक दिए थे घुटने। जानिए क्यों याद दिला रहा तालिबान 1971 के युद्ध में बन गई है। फिल्म की हकीकत की कहानी इंडिया ने धूल चटाया पाकिस्तान को, या स्टोरी पूरी जाने इस वीडियो में बने रहे और मेरे चैनल हिस्ट्री द वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे जाने स्टोरी। 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय सेना की बहादुरी और शौर्य के सामने पाकिस्तान के जनरल नियाजी को 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 की उस शाम को पाकिस्तानी सेना की पूर्वी कमान को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महज 13 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के ढाका में पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने से पहले रो पड़े थे। जनरल नियाजी और भारतीय सेना की पूर्वी कमान के कमांडर रहेले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत करते समय की तस्वीर आज भी मशहूर है। ये तस्वीर फिर से चर्चा में तब आई जब अफगानिस्तान के तालिबानी नेता अहमद यासिर ने इसे शेयर करते हुए पाकिस्तान को धमकाया। दरअसल अफगानिस्तान के तालिबानी नेता अहमद यासिर ने सोमवार 2 जनवरी को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। अहमद यासिर ने लिखा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई के बारे में सोच रहा है तो उसे बांग्लादेश की तरह ही शर्मनाक तरीके से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। बता दें कि बीते दिनों पाकिस्तान की सरकार के मंत्री राणा सनाउल्लाह ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से निपटने के लिए अफगानिस्तान में घुसकर संगठन को निशाना बनाने की बात कही थी। इसी वजह से अफगानिस्तान के तालिबानी नेता ने पाकिस्तान को धमकाने की नीयत से 1971 के भारत-पाक युद्ध की तस्वीर शेयर की। आइए जानते हैं 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी एन ओडिसी इन वॉर एंड पीस में जनरल JFR जैकब ने लिखा है कि 16 दिसंबर 1971 को वो सरेंडर का एग्रीमेंट लेकर ढाका पहुंचे। जनरल जैकब सीधे पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी के पास पहुंचे और उनके सामने सरेंडर एग्रीमेंट रख दिया। जनरल जैकब ने नियाजी से कहा कि अगर सरेंडर नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकूंगा। सरेंडर के बारे में सोचने के लिए तुम्हारे पास 30 मिनट हैं। समय बीतने के बाद जब जनरल जैकब वापस नियाजी के पास पहुंचे तो वो शांत थे और सरेंडर एग्रीमेंट मेज पर ही पड़ा हुआ था। इस दौरान जनरल नियाजी की आंखों में आंसू थे। इस आत्मसमर्पण के बाद ही पाकिस्तान में नियाजी शब्द को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा था। 1970 में पड़ गई थी पाकिस्तान से अलग मुल्क बांग्लादेश की नींव। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। इस चुनाव के नतीजों ने ही पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच अलगाव की नींव रखी। दरअसल इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को 167 सीटों मिली थीं। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में यह बहुमत के आंकड़े से ज्यादा था। आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनना तय था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने इन चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के आम नागरिकों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। मुक्तिवाहिनी का गठन मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना के बढ़ते जुल्मों के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने हथियार उठा लिए और मुक्तिवाहिनी सेना का गठन किया गया। मुक्तिवाहिनी सेना में सैनिक, अर्धसैनिक बलों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल थे। इन सभी लोगों ने पाकिस्तानी सेना पर गुरिल्ला युद्ध की पद्धति अपनाते हुए हमले शुरू कर दिए। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्तिवाहिनी के सैनिकों को ट्रेनिंग दी। इससे पाकिस्तान की सरकार जल उठी। हालांकि
पाकिस्तान ने नवंबर 1971 तक हमला नहीं किया, लेकिन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान की इस लड़ाई को भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध घोषित कर दिया। 13 दिनों में ही पाकिस्तान ने घुटने टेके 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय सेना की मदद से मुक्तिवाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक आजाद मुल्क बना लिया। भारतीय सेना की बहादुरी और शौर्य के सामने महज 13 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। तालिबान का पाकिस्तान को जवाब। तालिबान ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा, अफगानिस्तान बिना किसी मालिक के या बिना किसी वारिस के नहीं है और हमेशा की तरह अपने देश और क्षेत्रीय सुरक्षा और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार है। बयान में कहा गया है, अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विदेश मंत्री बिलावल ने कार्रवाई के दिए संकेत। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी अफगानिस्तान सरकार द्वारा टीटीपी पर लगाम लगाने में विफल रहने पर आतंकवादियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई का संकेत दिया था। अफगानिस्तान का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के शीर्ष नागरिक और सैन्य अधिकारी सोमवार को सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा समिति एनएससी की बैठक के दूसरे दौर की बैठक में शामिल हुए, जहां आतंक की तेजी से फैलती लहर से निपटने के लिए एक नए सैन्य हमले के लिए अंतिम मंजूरी दी जाएगी। भारतीय सेना द्वारा 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी युद्धबंदी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक विश्व विक्रम है। अभी तक किसी भी देश को ऐसी कामयाबी हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान नौसेना की शान कहे जाने वाली पीएनएस गांजी पनडुब्बी भारतीय नौसेना द्वारा पानी में डुबोया गया। भारत ने पाकिस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाले हिस्से को बांग्लादेश नाम से स्वतंत्र देश बना दिया। बॉर्डर फिल्म में दिखाया गया युद्ध 4 दिसंबर 1971 को राजस्थान के लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में 23 पंजाब रेजिमेंट के 120 बहादुर जवानों ने लड़ा, जिसमें 120 बहादुर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के टीनंग ब्रिगेड के 2000 जवान 45 टैंकों हरा दिया। इस युद्ध की जाबाजी और हिंदुस्तान के जंबाज और होशियार जवानों ने लड़े युद्ध के किस्से दुनिया के हर फौज को सिखाया जाता है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट की वजह से पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची कई दिनों तक जलता रहा। भारतीय नौसेना का 1971 का कारनामा याद करके पाकिस्तान आज भी कांपता है। पाकिस्तान के लिए ब्रिटेन, चीन, अमेरिका मिलके भारत के खिलाफ यूएन में तथा पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर 7वां बेड़ा हिंद महासागर में उतारा, लेकिन समय पे भारत के मित्र रशिया ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भारत के मदद के लिए भेज दी, जिससे डरकर अमेरिका भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर सका और उधर यूएन में फिर से रशिया ने विटो लगाकर भारत का पक्ष लिया।